फैसला ले लिया है। यानी राज्य भर के 3.5 लाख से ज्यादा वैसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा दी थी, उन्हें अब झटका लगा है, वो अब बाहर हो गए हैं। यानी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के बीच अभी तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक हुई है और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था कि 1 to 5 यानी प्राइमरी बहाली के लिए जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो अयोग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य बताते हुए के पाठक और अतुल प्रसाद ने ये फैसला लिया है कि शिक्षक बहाली से अब जो 1 to 5 बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3,80,000 है, वो अब इस बहाली प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। अब अगर मेरिट लिस्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का बनेगा। यानी जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया था उनका रिजल्ट आएगा और उससे पहले जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले हैं उनका रिजल्ट आएगा। इसी महीने रिजल्ट की बात कही जा रही है, जिसको लेकर तमाम प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। बता दें आपको कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी निगाहें आज की बैठक पर टिकी हुई थी। बीपीएससी चेयरमैन ने हालांकि कैमरे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो खबर आ रही है कि बीएड अभ्यर्थी इस बहाली से बाहर हो गए हैं और दूसरी तरफ बिहार बोर्ड के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने भी भरोसा दिया है कि जो डीएलएड वाले अपियर हुए थे इस परीक्षा में, उनका रिजल्ट भी बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा से पहले जारी होगा। यानी 14 सितंबर को डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा। जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो इस बहाली प्रक्रिया में शिक्षक बन सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगले महीने अक्टूबर में ही राज्य में तकरीबन 1.5 लाख की संख्या में शिक्षक बहाली फिर से वैकेंसी निकलने वाली है, जिसको लेकर के पाठक और अतुल प्रसाद ने बैठक में यह फैसला लिया है कि अक्टूबर में विज्ञापन निकलेगा और नवंबर में परीक्षा ली जाएगी। यानी साल के अंत तक 2 बहाली पूरी की जाएगी, जिसको लेकर लक्ष्य तय करने की बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जो रिजल्ट जारी होगा उसमें इस बार 1 to 5 में यानी प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थी नहीं रहेंगे, वो अब शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने गए हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षक बहाली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य रहा और बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने आखिरकार वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कैमरामैन धर्मवीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और करेंगे तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक चली है के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों के साथ। जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं फिलहाल वो बीएड अभ्यर्थियों को लेकर है। बता दें आपको कि 1 to 5 यानी प्राइमरी के लिए जो बीएड अभ्यर्थी अपियर हुए थे परीक्षा में, उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट फिलहाल पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि बीपीएससी ने पूरा पत्ता साफ नहीं किया है कि ये बहाली से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे या तात्कालिक रोक लगाई गई है, लेकिन ये खबर आ रही है कि इस रिजल्ट में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। मेरिट लिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी जो 1 to 5 में शामिल हुए हैं उनका जारी किया जाएगा। यानी पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी होगा, उसके ठीक 3 दिनों बाद जो डीएलएड 1 to 5 वाले जो प्राइमरी अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जारी होगा। दूसरी बड़ी खबर है, जो बिहार बोर्ड के अधिकारी हैं उनसे ये राय ली गई थी कि रिजल्ट पहले जारी करेंगे अगर आप जब तक डीएलएड और एसटीईटी का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो ये बिहार बोर्ड के अधिकारियों ने आश्वस्त कर दिया है कि 14 सितंबर को ही हम डीएलएड का रिजल्ट भी जारी कर रहे हैं, ताकि जो अपियर स्टूडेंट हुए थे डीएलएड वाले अपियरिंग वाले उनके लिए भी रिजल्ट जारी हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर, जो एस्टेट परीक्षा चल रही है 15 सितंबर तक, उससे भी अभ्यर्थी जो अपियरिंग वाले शिक्षक बहाली में शामिल हुए हैं, तो उसको लेकर ही बिहार बोर्ड ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर जो है एस्टेट का भी रिजल्ट जारी कर देगा बिहार बोर्ड। तो कुल मिलाकर ये संशय भी खत्म हो गया है कि अपियरिंग कैंडिडेट जो डीएलएड वाले हैं या बीएड वाले हैं उनको लेकर क्या फैसला होगा। फैसला ये हुआ है कि डीएलएड का भी रिजल्ट जारी होगा, मेरिट सिर्फ डीएलएड का जारी होगा और बीएड वाले एक तरह से फिलहाल अभी बाहर माने जाएंगे क्योंकि उनका रिजल्ट अभी रोक लगा दिया गया है। दूसरी बड़ी बात की शिक्षक बहाली की दूसरे फेज की बहाली प्रक्रिया भी शुरू होगी। के पाठक ने मान लिया है और अतुल प्रसाद के बीच एक तरह से फाइनल हो गया है कि अब ठीक इस बहाली के तुरंत बाद जो है दूसरे फेज की बहाली होगी, जिसमें 6 to 8 को ज्यादातर मौका दिया जाएगा। यानी 6 to 8 वाली बहाली के इंतजार में जो अभ्यर्थी थे उनके लिए बड़े पैमाने पर सभी विषयों की रिक्तियां दी जाएगी। दूसरी तरफ 1 to 12 तक यानी प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक की वैकेंसी जारी होगी। यानी तुरंत जो है विज्ञापन को लेकर अब आयोग जो है तैयारी में जुट गया है, शिक्षा विभाग रिक्तियां देगा। उसके बाद अक्टूबर में माना जा रहा है कि बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट एस्टेट वाले
वो इंतजार में है और निश्चित रूप से इस बहाली से वंचित अभ्यर्थियों को दूसरी भर्ती बहाली में फिर से एक बार मौका जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी